हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट्स, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, यहां पर फिलहाल आईटीआई पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की एक वैकेंसी निकली हुई है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में आपको न तो किसी तरीके का कोई एग्जाम पास करना है, न ही आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस पे करनी है। ये बिल्कुल फ्री है। तो स्टूडेंट, बिना देर किए हम आपको लेकर चलते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर अभी फिलहाल नजर आ रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 21 नवंबर 2022 को जारी हुआ है। और इस वैकेंसी के लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो भी यहां पर बताई गई है, जो कि है 5 दिसंबर 2022। तो इस वैकेंसी के लिए आप 5 दिसंबर 2022 से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इस वैकेंसी के लिए में वैकेंसी के में निकाली गई ट्रेड्स और उन पर आवश्यक वैकेंट सीटों की, तो इसकी जानकारी भी यहां पर दी हुई है। अगर बात करें ट्रेड्स की, तो सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये इसकी 5 पोस्टें निकाली गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा की 5 ट्रेडरों पे वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन की 9, फीटर की 7, मशीनिस्ट की 3, ऑफिस असिस्टेंट की 14, इसी तरीके से 13 ट्रेड्स पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है, कुल 64 पदों पर। कोई भी कैंडिडेट किसी भी एक ट्रेड को चुनकर उस पर आवेदन कर सकता है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी की। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस वैकेंसी में जो बताई गई है कि इस वैकेंसी के लिए महाराष्ट्र राज्य के कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अगर आप निवासी हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 5 दिसंबर 2022 तक किसी भी कैंडिडेट की आयु अगर 18 वर्ष पूर्ण हो रही है और अधिकतम आयु से पहले 28 वर्ष यानी 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 5 दिसंबर 1994 से 5 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष का, और ओबीसी के कैंडिडेट है तो 3 वर्ष का उम्र में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी डिसेबल्ड कैटेगरी में आपको 10 वर्ष का रिजर्वेशन अतिरिक्त मिल जाएगा। एससी एसटी में 15 वर्ष का और ओबीसी में 13 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर बात करें ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आपको आईटीआई होनी चाहिए। इसी तरीके से कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंटेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपकी बीए या बीबीए कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अगर बात करें अकाउंटेंट की, तो इसमें आपकी बीकॉम या फिर आपकी बैचलर की बीकॉम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। वेल्डर में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई, लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपकी आईटीआई, लेबोरेटरी असिस्टेंट में यहाँ पर आईटीआई जो है वो संबंधित ट्रेड में होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आरएसी में आपकी आईटीआई, वायरमैन में आपकी आईटीआई, प्लम्बर में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट में जो आईटीआई है वो इलेक्ट्रीशियन में कंसीडर होगी, वायरमैन में कंसीडर नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आपकी आईटीआई एनसीवीटी के साथ साथ एसबीटीई में भी हो सकती है। ठीक है। अगर बात करें इसकी अवधि की, तो जो आपके प्रशिक्षण की अवधि रहेगी अप्रेंटिसशिप की वो 12 महीने रहेगी, यानी 1 वर्ष के लिए आपको अप्रेंटिसशिप का मौका दिया जाएगा। स्टाइपेंड यानी आपको जो मासिक रूप से अगर कह सकते हैं भुगतान जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस है यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए वाले जो अप्रेंटिस है उनको 9,000 रुपए महीने स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। अगर आईटीआई के कैंडिडेट्स की बात करें तो 1 वर्षीय आईटीआई वाले जो कैंडिडेट है उनको 7700 रुपए, 2 वर्षीय आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनको 8,050 रुपए भुगतान दिया जाएगा। वहीं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को 8,000 रुपए भुगतान दिया जाता है। ठीक है। आपको अन्य किसी भी प्रकार का टीए इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने पर नहीं दिया जाएगा, केवल आपको आपका ये स्टाइपेंड ही दिया जाएगा। अगर बात करें जनरल कंडीशन की, तो मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपकी जो योग्यता है डिस्टेंस लर्निंग मोड या पार्ट टाइम मोड पर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी आपने नहीं की हो। आपकी जो ये पढ़ाई है या आप रेगुलर मोड पे अगर आपने कंप्लीट की है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि कैंडिडेट को apprenticeshipindia.org पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर अनिवार्य कराने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्राप्त होता है
उसकी यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है उस पर जाकर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। और इस वैकेंसी के लिए के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास उसका एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि कम से कम 1 वर्ष तक उसको चालू रखना है, तभी वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इस वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन है, अन्य जानकारियां हैं, वो उनके उनके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ साथ जो ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट इस वैकेंसी के लिए बताई गई है वहां पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही कैंडिडेट का फोटोग्राफ, उसका स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर ब्लैक इंक में ये वो कंप्लीट करके रखे। साथ में अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो भी स्कैन करके कंप्लीट करके रखे इस फॉर्म, इसकी वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आगे मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो लिंक है, इस पर आप 23 नवंबर को प्रातः 11 बजे से 5 दिसंबर 2022 को शाम को 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2022 शाम को 6 बजे से पहले आपको आवेदन करना है। अब इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए जो लिंक है इस पर आप जाएंगे तो आपको वेबसाइट ओएनजीसी की खुल जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर आपको दो यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर जाना है और वहां पर आपकी जो बेसिक डिटेल्स है जैसे नेम, कैटेगरी इत्यादि वहां पर डालनी होगी। इसके बाद आपका एक पासवर्ड वहां पर क्रिएट हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। इसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा और आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है, इन दोनों ही चीजों का यूज करते हुए आपको लॉगिन करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपको जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें जो मांगी जाएगी वो अपलोड कर देना है। इस तरीके से 2 स्टेप्स में आप आपका ये फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होगा। आप केवल वहां पर जो मांगी गई चीजें हैं वो फिलअप करते रहें, आप आसानी से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका फॉर्म फिल करने की पर भी हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है कैंडिडेट्स, आगे मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग के वक्त आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करने पड़ेंगे। बात करें डेट्स की तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको जारी किया गया था 18 नवंबर 2022 को। इस वैकेंसी का आवेदन करने की तिथि बताई गई है 13 नवंबर 2022, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2022 रहेगी। इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन की डेट है, रिजल्ट की डेट है, वो 12 दिसंबर 2022 यहाँ पर बताई जा रही है। 12 दिसंबर 2022 को सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स का, जो कैंडिडेट्स का कंफर्मेशन है, यानी कि जो सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा उनका कंफर्मेशन लिया जाएगा, वो 13 दिसंबर 2022 से 19 दिसंबर 2022 के बाद के बीच में लिया जाएगा। इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो कैंडिडेट्स, ये ओएनजीसी की जो वैकेंसी है इसकी सारी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर आप इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर प्राप्त कर ले। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट, आईटीआई की वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको रेगुलर मिलती रहती है। अभी आप देख सकते हैं WCR के अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी जानकारी आप हमारी वीडियोस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।